अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शहर नशीम पर तशरीफ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारान जनाब अब्दुल समद साहब, सलीम बेग साहब, अब्दुल वहाब साहब, यूपी से हमारे आए हुए जनाब वसीम वकार साहब और तमाम ओहदेदारान और यहाँ पर मौजूद मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई बहन, आज का ये जलसा एक इंतखाबी जलसा है। फिर से एक मरतबा पार्लियामेंट के चुनाव देश भर में शुरू हुए और आपने अपने यहां से फिर से एक 10वीं मरतबा हमारे आपके अपने सदर नकीब मिल्लत अलहाज जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को ठहराया है। ये एक हिस्टोरिक बात है, ऐतिहासिक बात है कि पूरे देश में, पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा है। एक ही जगह से हैदराबाद से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किस तरह से काम कर क्या ऐसा करती है जो यहाँ के लोग इतनी मोहब्बत से, इतनी दुआओं से, इतनी इज्जत से नवाजते हैं और पार्लियामेंट के अंदर यहाँ से शेर को भेजते हैं, जिसका जवाब आपने, मैंने, हम सब ने देखा कि किस तरह से पार्लियामेंट के अंदर जब ट्रिपल तलाक का बिल इंट्रोड्यूस हुआ, सारे के सारे ये कांग्रेस वाले जो अपने आप को सो कॉल्ड सेक्युलर कहते हैं, ये भी मौजूद थे। और भाजपा शिवसेना की तो बात ही छोड़ दो, मगर जब सेक्युलरिज्म का तुमने नकाब उड़ाया अपने चेहरे पर और जब तुम आते हो सबके सामने, मुसलमानों के सामने, और ये बताते हो कि हम रहनुमा हैं आपके, तो क्या चीज थी वो? किस चीज ने आपको रोक रखा था कि जब शरीयत में मदाखिलत की बात आ गई आप सब खामोश बैठे? आप तमाम खामोश थे, आप नहीं कुछ बोल सके। एक तो ट्रैफिक में फंस गए, मगर वहां पर भी अगर कोई आवाज गूंजी तो वो आपके और मेरे सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की आवाज गूंजी थी, याद रखना। तो जहां पर भी आपके हमारे हक की लड़ाई की जब बात आ जाती है तो ये अपने आप को सेक्युलर कहने वाले क्यों खामोश हो जाते हैं? और 70 साल की आजादी हो गई, 70 साल से लोगों ने इख्तियार पर बैठकर राज किया, इनको 90% मुसलमानों के वोट चाहिए, मगर करा क्या है इन्होंने? ना एजुकेशन में एम्पावरमेंट किया हमको, ना सोशली एम्पावरमेंट किया, कहीं